अगर बैंक की तरफ से डेफिशिएंसी इन सर्विसेज होता है तो उसके लिए जो बैंक का कस्टमर है वो या तो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर आरबीआई ओम्बड्समैन के पास भी जा सकता है। लेकिन ऐसे कौन से इंस्टांसेस हैं जिन्हें हम डेफिशिएंसी इन सर्विस मानेंगे? अगर आपने बैंक में कोई एफडी करवाई थी, एफडी मैच्योर हो गई है और बैंक आपको वो एफडी का अमाउंट देने में डिले कर रहा है या फेल हो रहा है, तो उसे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद अगर आपके चेक्स का रॉन्गफुल डिसऑनर किया जाता है, बैंक्स की गलती की वजह से आपका चेक डिसऑनर हुआ है, तो उसे भी डेफिशिएंसी इन सर्विस माना जाएगा। उसके बाद अगर आपने लोन का पूरा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दिया है, सारा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, बैंक की तरफ से लोन सैंक्शन होना रहता है और वो अमाउंट जो है, जो इंस्टॉलमेंट आपको मिलना है बैंक की तरफ से लोन का, वो नहीं मिल रहा है, उसमें अनड्यू डिले आ रहा है, तो फिर वो भी डेफिशिएंसी इन सर्विस है। देखिए, लोन देना है या नहीं देना है ये बैंक का डिस्क्रिशन है, लेकिन अगर आपका लोन अप्रूव हो गया, सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर भी अगर बैंक डिले कर रहा है आपको लोन का अमाउंट देने में, तो वो फिर डेफिशिएंसी इन सर्विस माना जाता है। उसके बाद अगर आपने पूरा का पूरा लोन चुका दिया, फिर भी आपके जो सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स है बैंक आपको नहीं रिटर्न करा, दैट इज ऑल्सो डेफिशिएंसी इन सर्विस। और अगर बैंक ने आपको कोई गारंटी दिया था और टाइम आने पे बैंक अपनी उस गारंटी को ऑनर नहीं कर रहा, वो भी डेफिशिएंसी इन सर्विस है। और अगर आपने बैंक के लॉकर में कोई आर्टिकल रखे हैं और वहां से गायब हो जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है, उसके लिए भी बैंक रिस्पॉन्सिबल है एंड इट विल बी नोन एज डेफिशिएंसी इन सर्विस।